हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आपको सभी को पता है, हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन, ये सीटेट एग्ज़ाम जो कि आपका जुलाई में होगा उसके लिए देख रहे हैं। और मोस्टली हम पेपर वन के लिए ये देख रहे हैं। पेपर वन में आपको ये एक यूनिट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसमें हम सब टॉपिक देखेंगे, सोशल इश्यूज़ एंड द इन्वायरमेंट। ये सब टॉपिक हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चंस लिए जाते हैं और वही सिलेबस है आपका। तो डायरेक्टली आपको पेपर में जो एग्ज़ाम होगा आपका फाइनल, उसमें डायरेक्टली एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और स्टूडेंट्स, आपने ये सीरीज़ देखी तो आपको दूसरा कोई भी करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। 30 मार्क के लिए यहाँ से आपका कवर हो जाएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये जो यूनिट है यहाँ से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका एग्ज़ाम में इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विच ऑफ दिस कंट्री कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 57% ऑफ द वेरियस लार्ज डैम इन द वर्ल्ड। यानी क्या, हिंदी में भी हम देख लेंगे, विश्व के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% हिस्सा इनमें से किस देश का है। यानी 57% ओनली दो देश में ये बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। तो वो किस देश में बनाए गए हैं वो हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स, डैम का क्या फ़ायदा है, बांधों का क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जो फ्लड वगैरह आता है, यानी बाढ़ वगैरह जो आती है, इससे जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं उसमें ये पानी यानी मिल जाता है और ज़्यादातर नुकसान वगैरह नहीं होता है। देन डैम का पानी हम समर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, और पानी की जब कमतरता होती है तो उससे हम यूज़ कर सकते हैं। देन डैम के आसपास का जो है फार्मर जो है यानी किसान वगैरह, वो खेती उससे कर सकते हैं। इस तरह से बांधों के यानी डैम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये किस देश में बनाए गए हैं वो हम देखेंगे। 75% हिस्सा वो किस देश में बनाए गए, बहुत बड़ा हिस्सा है ये 57। तो इस तरह से स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन ए है ब्राज़ील एंड इंडिया, देन जापान एंड इंडिया, देन चाइना एंड इंडिया, देन ब्राज़ील एंड चाइना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, चाइना एंड इंडिया। चाइना एंड इंडिया इसका राइट ऑप्शन है। ये चाइना और भारत में बहुत सारे बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जिससे कि बहुत सारा फ़ायदा होता है। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया, जैसे कि किसान वगैरह, देन पीने के लिए भी पानी का उसका यूज़ होता है। देन फ्लड वगैरह, जो जैसे कि बाढ़ वगैरह आता है, उससे भी यानी उसको रोका जा सकता है। इसलिए ये बांध वगैरह बनाए गए हैं, जिससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस आर ऑल्सो नोन एज डेट्रीहोरस। यानी इनमें से किस डेट्रीहोरस के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है वो देखेंगे हम। ऑप्शन है डिकम्पोजर, देन कार्निवोरस, देन हर्बिवोरस, नन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर यानी क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनिज़म जैसे होते हैं, बड़े ऑर्गेनिज़म जैसे कि कोई जानवर वगैरह यानी डेड हो गया, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए ज़मीन में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, वो यानी डिकम्पोज का काम करते हैं। ऐसे जीव होते हैं, वो डिकम्पोज का काम करते हैं और उसको पूरा उसका यानी डिकम्पोज कर देते हैं, और फिर से वहाँ पर घास वगैरह वो यानी एनर्जी कन्वर्ट करते हैं वो एक तरह से। जैसे कि घास फूस वहाँ पर और आ जाता है, फिर और कोई एनिमल खाता है, तो ये साइकिल ऐसे ही चलते ही रहती है। इकोसिस्टम साइकिल है, ये साइकिल चलती ही रहती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स डिकम्पोजर भी कहा जाता है डेट्रीहोरस को। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डिकम्पोजर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ दिस स्पेसीज डू वी यूज़ इन इंडिजिनस मेडिसिन। यानी क्या, इनमें से किस प्रजाति का उपयोग हम स्वदेशी चिकित्सा में करते हैं। तो किस
किसका उपयोग करते हैं हम, कौन सी स्पेसीज है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है बबुल, देन जिजिपस, देन टैमारिंड एंड नन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबो। तो स्टूडेंट्स, चिकित्सा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्वदेशी चिकित्सा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नीम जो है, नीम आपको पता होगा, नीम ये यूज़ किया जाता है स्वदेशी चिकित्सा में, ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि बबूल, जिजिपर्स, देन इमली वगैरह जो है ये यूज़ नहीं किया जाता इसमें, नीम इसमें यूज़ किया जाता है। तो आपको नन ऑफ दी की जगह नीम यहाँ पर दिया जाएगा, और ऐसे ही सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं झाड़ वगैरह, देन स्पेसीज वगैरह पे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस पर। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन विच ऑफ दिस ईयर वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडेड? तो कंजर्वेशन एक्ट क्या होता है ये हम पहले देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन एक्ट यानी प्लांटेशन करना, यानी जो फॉरेस्ट लैंड है जैसे कि जंगल वगैरह है उसका प्रोटेक्ट करना और वहाँ पर प्लांटेशन करना, देन उसका प्रोटेक्शन करना। देन इस तरह से स्टूडेंट्स ये कंजर्वेशन एक्ट ये यानी ये उसका यूज़ है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कब, कौन से ईयर में ये बनाया गया था वो देखना है हमें। हम हिंदी में भी देख लेंगे एक बार। इनमें से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था संशोधित? तो वो हम देखेंगे। ऑप्शन ए है 1978, देन 1988, देन 1963 एंड 1952। इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है 1988। 1988 में ये कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट ये बनाया गया था। तो इस तरह से स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ? 1988 हुआ। कंजर्वेशन एक्ट का हमने यानी वो नियम किसको यूज़ यानी किस यूज़ को आता है वो भी हमने देखा, जैसे कि प्लांटेशन करना, देन प्रोटेक्ट करना, देन फॉरेस्ट जो है यानी उसका देखभाल करना, उसको प्लानिंग करना उसका। तो इस तरह से ये कंजर्वेशन एक्ट ये बनाया गया था नियम 1988 में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच टू फॉर्म ऑफ अल्कोहल डू वी इंक्लूड इन बायोफ्यूल? बायोफ्यूल यानी क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि व्हीकल वगैरह होते हैं, पेट्रोल, डीजल, इसमें एडिटिव्स के तौर पर वो यूज़ किया जाता है अल्कोहल। वो कौन से फॉर्म में होता है अल्कोहल, वो कौन से फॉर्म में होता है वो हमको बताना है। एडिटिव्स यानी क्या? जैसे कि पेट्रोल वगैरह में उसमें डाला ये यानी अल्कोहल उसमें डाला पेट्रोल में, देन डीजल में, तो इससे ज़्यादा माइलेज यानी गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा माइलेज देती है। और पेट्रोल वगैरह का ये एडिटिव्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। हम हिंदी में भी देख लेंगे एक बार। हम जैव ईंधन में अल्कोहल के किन दो रूप को शामिल करते हैं? तो कौन से दो रूप है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है मिथेनॉल एंड इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल एंड मिथेनॉल एंड नन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। ये एडिटिव्स के तौर पर हम यूज़ किया जाता है इसका, डीजल पेट्रोल में, व्हीकल में इसमें यूज़ किया जाता है। देन अल्कोहल का तो आपको पता ही है, जैसे कि वो सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है। मिथेनॉल, इथेनॉल जो है ये सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज़ होता है। देन अल्कोहल जो है ये बियर, देन ड्रिंक वगैरह इसको भी बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका उधर ज़्यादा पैसा निकलता है, इसलिए ये एडिटिव्स के तौर पर भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका यानी एक्सपेंसिव है ये थोड़ा, इसलिए इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, और ये यूज़ करना चाहिए। इससे गाड़ियाँ वगैरह जो है ज़्यादा माइलेज देती है और आपका ईंधन इसमें कम लगता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मिथेनॉल एंड इथेनॉल अल्कोहल डू यूज़ इंक्लूड इन बायोफ्यूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग एंड फ्रिक्वेंटली डिजास्टर?
हम हिंदी में भी देख लेंगे। इनमें से सबसे प्राकृतिक रूप से होने वाली और बार बार होने वाली आपदा कौन सी है? तो कौन सी है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है सुनामी, देन ड्रॉट, देन अर्थक्वेक एंड फ्लड। यानी सुनामी, सूखा, भूकंप एंड बाढ़। तो फ्रिक्वेंटली बार बार क्या आता है वो हमको बताना है। जैसे कि सुनामी ये बार बार नहीं आती, देन सूखा भी बार बार नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है सूखा। देन भूकंप भी इतना कब कब तो होता है, यानी ये फ्रिक्वेंटली नहीं होते ये चीज़ें। इसका राइट ऑप्शन क्या है? फ्लड, यानी बाढ़। ये बाढ़ थोड़ा ज़्यादा पानी आ गया तो बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग यानी डिज़ास्टर है, आपदा है। तो स्टूडेंट्स फ्लड से बचने के लिए हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन यानी हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन था, जैसे कि डैम वगैरह है, इससे फ्लड से बचा जा सकता है। यानी बाढ़ वगैरह जो है ये डैम से, देन नदी वगैरह, इससे फ्लड ये कम, यानी इसके नुकसान जो है वो कम होते हैं डैम वगैरह रहे तो। इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है फ्लड। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज एसोसिएटेड विद द टी ऑन और कॉफ़ी प्लांट सोर्स? कौन सा ड्रग्स है जो कि टी में से और कॉफ़ी में से, कॉफ़ी और टी का उसका सोर्स है? जैसे कि यहाँ पर हम कौन सी दवा चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है? तो कौन सा है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है काफूर, देन काफिन, देन थोर्न एप्पल एंड ओपियम पोपी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कैफिन। कैफिन स्टूडेंट्स ये टी और कॉफ़ी से, यानी ये इसका सोर्स है, मेन सोर्स टी और कॉफ़ी, इसमें से कैफिन हम यानी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स कैफिन का क्या यूज़ होता है? कैफिन का जैसे कि मेंटली डिसऑर्डर रहते हैं, देन डिप्रेस रहते हैं जो लोग, वो कैफिन लेते हैं। इससे ब्रेन फंक्शनिंग है वो एक्टिव होता है। तो इस तरह से कैफीन का यूजेस है। इस तरह से स्टूडेंट इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन राइट है, कैफीन इसका सोर्स है। टी और कॉफ़ी का प्लांट जो है ये सोर्स कैफीन यानी कैफीन उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, Which one of the following movement was carried out for the conservation of forest and environment? यानी हम हिंदी में भी देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए चलाया गया था? तो स्टूडेंट्स कौन सा वो आंदोलन था वो हमको उसका नाम बताना है। यहाँ पर नाम दिए हैं। ऑप्शन है ए फॉरेस्ट मूवमेंट, देन गंगा एक्शन एंड तेहरी आंदोलन एंड चिपको आंदोलन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? चिपको आंदोलन, जिसको 1970 में स्टार्ट किया था लालचंद और उनके साथी थे। तो इस तरह से इन्होंने 1970 में ये स्टार्ट किया था। और जो कि उत्तराखंड के जो हिल है, वहाँ के जो जंगलात वगैरह है, उसको डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, यानी वहाँ के जो प्लांट वगैरह वो काट रहे थे और वहाँ इंडस्ट्री वगैरह जो है वहाँ पर बना रहे थे। इसलिए ये फर्स्ट आंदोलन था चिपको आंदोलन। इसको इन्होंने स्टार्ट किया था 1970 में। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है चिपको आंदोलन, और चिपको मूवमेंट भी इसे कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, ये आपको मुझको कल के लेक्चर में आपको बताना होगा, यानी आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन एब्सॉर्प्शन यूनिट पार्ट। तो ये उसके ऑप्शंस है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैंने दिया है यहाँ पर। मल्टीफिक्स बेड, देन मूविंग बेड, पैक टावर्स एंड फ्लूइडिज्ड बेड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर कल के लेक्चर में इस पर हम
इसका राइट ऑप्शन देखेंगे। तो इस तरह से आज के क्वेश्चन हमारे ख़त्म हुए स्टूडेंट्स। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, देन हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।